स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आबकारी कांस्टेबल के लिए जो हम लोगों ने टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, अब इस सीरीज में हम लोग मेमोरी बेस्ड सवाल लाना शुरू कर दिए हैं। तो आज इस सीरीज में आपका 441 से लेकर आपका 460 क्वेश्चंस तक हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे पहला सवाल आप लोगों के सामने, अब यहाँ पर हालांकि अभी तक कोई भी सवाल इस तरीके का आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी 26 तक आपके पेपर चलेंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 9, 0, 4, 1, 6 से 5 अंकों की आपको कोई संख्या बतानी है। आपको कोई 5 अंकों की संख्या बनानी है इस तरीके से। 3, ये चौथा अंक और ये आपका 5वां अंक। ठीक है, ऐसे कितनी संख्या आप बना सकते हो। देखो टोटल आपके पास कितने नंबर हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इन पांचों में से यहाँ पर कितने ला सकते हो, जीरो को छोड़कर सारे, मतलब 4, और यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, इस तरीके से। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, 4, 3, 12, 12, 12, 4, 48, 48 दूनी आपका 96, मतलब टोटल 96 ऐसे नंबर आप लोग बना सकते हो। यहाँ पर 4 क्यों लाओगे, क्योंकि पांचवा आपका जीरो था, जीरो से कोई भी नंबर आपका शुरू नहीं होता है। ठीक है, जीरो लास्ट में आ सकता है, बीच में आ सकता है, लेकिन शुरुआत में नहीं आ सकता है। तो 4, 4, 16, 16, 3, 48, 48 दूनी 96। ठीक है, जैसे अगला सवाल, ए एक दिन में, ए अकेला, यहाँ पर ए अकेला 6 दिन में एक काम को पूरा करेगा, बी अकेला उसे 8 दिन में काम को पूरा करेगा, ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कल भी मैंने एक आपको शॉर्टकट बताया था इस टॉपिक का, इस टाइप का। आपको करना 6 × 8, आपको करना है यहाँ पर 6 + 8, मतलब आपको करना है यहाँ पर कितना, 8 × 6 = 48, आपको करना है 6 × 4 = 14। ठीक है, आपको करना है यहाँ पर कितना, 24/7, 24/7, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। दो संख्याओं का अनुपात आपको देखिए रखा है, अगर प्रत्येक में आप 9 जोड़ दोगे तो अनुपात आपका 16 और 27 हो जाएगा। 5 और कितना है आपका, 5 और यहाँ पर आपका 9। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 16 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 27। यहाँ पर देखोगे तो कितना डिफरेंस मिलेगा, 11 का। यहाँ पर देखोगे तो डिफरेंस कुछ अलग है। एक काम करो, डिफरेंस बराबर करो। यहाँ पर इनके बीच में 9 में से 5 जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो कितना मिलेगा, 7 में से 6 जाएगा 1, 11। तो यहाँ पर एक काम करो, 11 का उठाकर गुणा यहाँ करो और 4 का गुणा उठाकर यहाँ पर करो। तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 11 × 5 = 55, 11 × 9 = 99। ठीक है, यहाँ पर करोगे तो 16 × 4 = 64, 64। ठीक है, 7 × 4 = 28, 28, मतलब 2 कैरी करोगे, 4 दूनी 8 और 2 आपका 10। बेटा यहाँ पर अगर डिफरेंस देखोगे ना, यहाँ पर डिफरेंस देखोगे कितने का मिलेगा आपको, 5 और 4 9 का। यहाँ पर डिफरेंस देखोगे कितने का मिलेगा आपको, 9 का। ये 9 बराबर है आपके किसके, 9। आपको उन दोनों में से एक संख्या बतानी है। एक संख्या थी 55, दूसरी संख्या थी आपकी 99। 99 ऑप्शन में है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। आपको बताना सबसे बड़ा अनुपात, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। सबसे बड़ा अनुपात कैसे बताओगे, इसे आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पर 5/9, इसे लिख सकते हो क्या आप 1/3, इसे लिख सकते हो 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। ठीक है, इसे लिख सकते हो 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हो। अब बस बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न आपको बतानी है, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न बतानी है। कैसे करोगे, इन दोनों के बीच का अंतर देखो। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर देखोगे, 4 आएगा, इन दोनों के बीच का 2 आएगा, इन दोनों के बीच में 1, इन दोनों के बीच में 5 में से 2 जाएगा 3। एलसीएम लोगे 4 दिन 2 का, आएगा कितना आपका 12। ठीक है, 4 से भाग दोगे 3, 3 × 5 = 15, मतलब यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 15। 4 2 से भाग दोगे 6 × 6, 1 से भाग दोगे 12, 3 = 36। ठीक है, यहाँ पर 3 से भाग दोगे 4 दूनी 8। आपको सबसे बड़ा बताना है, सबसे बड़ा नंबर है आपका 36। 36 मतलब 3/4, और 3/4 किसको डिनोट करेगा, 12 और 16 को, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। इस टाइप के सवालों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे अगला सवाल देखो, एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। ठीक है, चोर 10 कदम चलता है, मतलब ये चोर है और ये दरोगा, ये दरोगा। ठीक है, चोर 10 कदम चलेगा तो दरोगा 8 कदम चलेगा, दरोगा 8 कदम चलेगा, और दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। मतलब चोर दरोगा की, ठीक है, दरोगा के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर है। मतलब दरोगा और चोर का जो स्पीड का रेशियो है ना, 7/5 आएगा। मतलब दरोगा को यहाँ पर कितने कदम दोगे, 7, और यहाँ पर इनको कितने दोगे, 5। काट सकते हो, 5 से 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 4, मतलब यहाँ पर 5 × 5 = 25, 7 × 4 = 28।
ये होना चाहिए 25 और 28 का अनुपात इनका, 25 और 28 का, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई आपको देखे रखी। कोई भी समांतर चतुर्भुज है इस टाइप से, ठीक है, इनके एडजेसेंट साइड्स आपको देखे रखे, एक तो 12 होगा, दूसरा आपका 8 होगा, ठीक है। यदि दो छोटी भुजाओं के मध्य की दूरी, छोटी भुजा ये वाली है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, और इनके बीच की दूरी अगर देखोगे ना 9 मिलेगा, तो आपको इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी की बात करनी है। कितनी होगी, देखो एरिया कैसे निकालते हो, बेस इंटू आपका हाइट, बेस 8 है और इनके करस्पॉन्डेंट इनकी हाइट 9 है, ठीक है। इतना ही एरिया आप यहां से भी निकाल सकते हो, बेस 12 और इनकी हाइट आपकी h, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एबीसी क्रमशः यहाँ पर इस रेशियो के साथ या इतना पैसा लगा के व्यापार में शामिल होते हैं, ठीक है। उनके द्वारा अर्जित लाभ इतना है जिसमें से बी का हिस्सा ये है, ए और सी का आपको बताना है डिफरेंस क्या होगा। देखो यहाँ पर ए है, ये बी था और ये आपका सी था। सबसे पहले आप लोग इनके जीरो हटा दो, मतलब शुरुआत से ही आप इनको रेशियो में ले जाओ, ठीक है। एक काम करो 25 से काटो, 25 से काटो, 25 पंजे 125, 125, ठीक है। 5 7 में से 5 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 25 पंजे 125, ठीक है। 25 से यहाँ पर करोगे 25 छिंग 150, ठीक है, 150 मतलब 2 1, 25 पंजे 125, ये हो जाएगा 25 सत्ते 175, 175 मतलब यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में 7 जाएगा 1, 25 पंजे 125, और काटोगे तो 5 से काटोगे 11 बार, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 3 15, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 5 25, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, ए का 11, बी का 13 और यहाँ पर सी का 15। आप कुछ मत करो, इनको रेशियो में ले जाओ, ठीक है। बी का हिस्सा कितना है यहाँ पर आपका, बी का हिस्सा यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5200, मतलब बेटा यहाँ पर आपने 400 का मल्टीप्लाई किया होगा। आपको बताना है ए का और सी का डिफरेंस, ए का और सी का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा 4, मतलब 4 इंटू 400 कितना आना चाहिए आपका 1600। इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। यदि सारे विद्यार्थी 7% दोनों विषयों में फेल होते हैं तो आपको बताना है पास कितने हुए। सबसे पहले आप लोग अपना वेन डायग्राम बनाओ इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर आपका मैथ्स, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इंग्लिश, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर आपका मैथ्स प्लस आपका इंग्लिश, ठीक है। सबसे पहले इनको उठाओ, यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके 7, ठीक है, इनके कितने हो जाएंगे 7। अब मैथ्स में 19 फेल होते हैं तो 19 में से अगर 7 घटा दोगे तो कितना आएगा 13, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में 10 फेल होते हैं और 10 में से 7 घटा दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 13, मतलब ये है बेटा यहाँ पर कितना टोटल 13 और 7 20, 20 और 3 23, मतलब टोटल फेल कितने लोग हो गए, ये हो जाएंगे आपके 23% लोग, ठीक है। तो बेटा पास कितने लोग हो जाएंगे, 100 में से घटा दो, 100 में से घटाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 100 में से अगर 23 घटाओगे तो यहाँ पर 7 9 और यहाँ पर आपका 77%। क्या इतना समझ में आया, 77% आना चाहिए। एक बार फिर से देख लो दोनों विषयों में विद्यार्थी 19 अगर देखोगे 17 और 3, ठीक है, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा आपका 12, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 12, ठीक है। तो 10 22 आना चाहिए, यहाँ पर कितना आना चाहिए 22 और यहाँ पर आना चाहिए आपका 78 मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया और फिर 10% बढ़ा दिया, मतलब पहले 100 को 10% कम कर दिया 90 कर दिया, फिर 10% बढ़ा दिया तो 99 हो गया। इसका 10% 10 आएगा तो कम करोगे 100 में 10 90, 90 का 10% 9 आएगा, बढ़ाओगे तो 99, ठीक है। प्रारंभिक से कितना कम हो जाओगे, एक जो किसके बराबर है आपके 50 के। तो बेटा प्रारंभिक संख्या तो 100 थी, 2 जीरो बढ़ा दो, यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, ए का वेतन बी के वेतन से, सबसे पहले यहाँ पर ना आप लोग ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर आपका सी, और कोई है 3 ही लोग थे, ठीक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, 30% मतलब 3/10। बी के वेतन से, बी का वेतन अगर 10 है तो 10 का 3 13, ठीक है। बी की इनकम
सी से 20% कम है, 20% मतलब 1/5, 5 पर 1 कम है तो मतलब 4, ठीक है, 5 पर अगर 1 कम है तो 4, मतलब बी की इनकम सी की इनकम से, सी की अगर 5 है तो इनकी कितनी हो जाएगी 4। आपको करना क्या, खाली जगह को फिल, इसे 4 यहाँ पर, इसे 10 यहाँ पर, काट दो अगर कुछ जाए तो, ये 2 से काटोगे 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 13 दूनी 26, ठीक है, ये 20 और ये आपका 25, ये होना चाहिए। आपको ए और सी के बीच का डिफरेंस देके रखा है, ठीक है, आपको ए और सी के बीच का डिफरेंस देके रखा है, ए 26 है और बी, ए 26 है, सी आपका 25 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, जो किसके बराबर है, आपके 800 के। आपको बताना है बी, बी मतलब यहाँ पर 800 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा आपका 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल, ये एक बार आप लोग देख लो, परीक्षा एप्लीकेशन आप सभी के लिए लेकर आया है प्रो की मेंबरशिप, इस मेंबरशिप से आप लोगों को मिलेगा क्या, पूरे साल भर मॉक टेस्ट, जितने भी आपके एग्जाम्स आएंगे सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, केवल आपको एक बार इस मेंबरशिप के साथ जुड़ना है, और इस मेंबरशिप के लिए आपके पास एक रेफरल कोड है जिससे आपको 40% का डिस्काउंट भी मिलेगा, SOMSER40, इसे आप जैसे अप्लाई करोगे आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, और उस डिस्काउंट के बाद साल भर आप लोगों को यहाँ पर मॉक टेस्ट मिला करेंगे। विनय चीनी पर 4% हानि होने का दावा करता है, मतलब उन्होंने बोला कि भाई 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 किलो पर आप 4% बेचोगे, ठीक है, 4% के नुकसान पर बेचोगे, मतलब 996 में बेचोगे, ठीक है, यही होगा। पहले ऐसे देखो, अगर मैंने बोला कि 1000 है और 1000 का 4% निकालो, 4% निकालोगे तो यहाँ पर कितना, आप बोलोगे सर 40 ग्राम के नुकसान पर बेचेंगे, 40 ग्राम के नुकसान पर बेचोगे मतलब 960 में बेचोगे, ठीक है। लेकिन आपने चोट्टेपने क्या किए, 1 किलोग्राम की जगह आपने केवल 620 ग्राम भार का ही प्रयोग किया, मतलब ये है खरीदा इतने में बेचा इतने में, तो यहां से अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो किससे काटेंगे, यहाँ पर अगर मैं काटूं 2 से 31, 2 से काटूंगे यहाँ पर कितना जाएगा आपका, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 8, ठीक है। 31 की चीज अगर आप 48 में बेचते हो, कितने का फायदा होगा, 8 में से 1 जाएगा 7, 4 में से 3 जाएगा 1, मतलब 17 का आपको फायदा होगा, या फिर 17 का आपको फायदा होगा किस पर, 31 पर, मल्टीप्लाइड बाई आपका 100, तो बेटा 31 से आपको भाग देना है 1700 में, ठीक है। 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा यहाँ पर, 5 एकम 5, 5 3 15, तो यहाँ पर आएगा 5 6 1, ठीक है, यहाँ पर आएगा 0, ठीक है, 54 के समथिंग आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, 20 ओवर के दौरान किसी क्रिकेट टीम के औसत रन रेट आपका 4.5 है, मतलब जो 20 ओवर का मैच है इसमें क्रिकेट टीम के औसत रन रेट कितना है, हर ओवर की यहाँ पर 4.5, कितना, हर ओवर में इन्होंने 4.5 रन बनाए होंगे, तो टोटल 90 रन बनाए होंगे, ठीक है। अगले ओवर की, मतलब अगले जो 30 ओवर बचे ना, इनकी रन रेट क्या होनी चाहिए कि टोटल, टोटल यहाँ पर आपको क्या होनी चाहिए कि उसे टोटल 282 रनों का लक्ष्य पूरा हो जाए, मतलब बेटा एक बात बताओ, टोटल आपको 282 रन बनाने थे, जिसमें से 90 रन आपने बना दिए, बचे कितने 2, और यहाँ पर 8 होने का आपका 9 192 रन आपको और बनाने हैं, तो भाग दे दो, 3 से काटोगे 3 6 18, 3 6 18, और यहाँ पर कितना आएगा 3 6 18, ठीक है, और 3 4 12, ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 रुपए अगर आपका कॉस्ट था, इस पर आपने क्या किया 20% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 20% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया मतलब 120 कर दिया, ठीक है। लेकिन ग्राहक को 10% का डिस्काउंट देता है, इसको इस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा मतलब 108 में बेचोगे, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा कि इसे अगर आपने 216 रुपए में बेच दिया, मतलब ये जो प्राइस है ना, ये किसके बराबर है, ध्यान से समझना, ये जो प्राइस है ना ये आपके 216 के बराबर है, मतलब बेटा आपने 2 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए साधारण ब्याज पर 9% की रेट से 2.5 वर्ष के अंत में कितना धन वापस करना होगा, मतलब आपको टोटल अमाउंट बताना है, अमाउंट बताना है, मतलब एक बात बताओ,
9% आपको 1 साल के लिए ब्याज मिलेगा, और 2.5 साल मतलब 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करोगे कितना, 9 बटे आपका 100, और यहाँ पर आपका 5/2। ठीक है, तो 5 से काटोगे यहाँ पर 2, मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 9/40, मतलब 40 रुपए लगाए और 9 रुपए ब्याज, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 49। 40 रुपए लगाओगे, 9 रुपए ब्याज के मिलेंगे, तो 49 आपके अमाउंट हो जाएंगे। तो यही तो आपको बताना है, जो 40 रुपए है ना, ये आपके 8500 के बराबर है। तो आपको 49 की वैल्यू बतानी है, 49 की वैल्यू बतानी है, बस सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, सबसे पहले 0 से 0 काटोगे 85, ठीक है, 850 बटे आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई आपका 49, ठीक है 49। अब यहाँ पर अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे 85 और 49 कितना आएगा, 9 5 45, 4 कैरी करोगे 8 9 72, 72 और 4 76, 5 4 20, ठीक है, 7 और 2 आपका 9 96, 9 कैरी करोगे 8 4 32, 32 और 9 आपका 41, कितना आएगा 41। मतलब यहाँ पर हमें मिलेगा 4165, और एक जीरो भी था आपका ये वाला, और इसमें आपको 4 से भाग देना है, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 0 4 4 16, 4 एकम 4, 1041, ठीक है 1041 ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, x और y दो समान राशि 7.5% की रेट से 4 और 5% के लिए 4 और 5 साल के लिए उधार दी जाती है। इनके द्वारा जो ब्याज मिलेगा ना, उसका अंतर कितना है, 150 रुपए। आपको राशि बतानी। एक बात बताओ, रेट तो सेम है, जो भी फर्क आएगा वो इस समय के कारण आएगा, और समय में भी अंतर एक का है। मतलब यहाँ पर आपको 7.5% की वैल्यू, 7.5% की वैल्यू, एक साल का जो अंतर आया ना, वो इस एक साल में आपको 7.5% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला होगा, जो किसके बराबर है आपके 150 के। पॉइंट हटाओगे 0, 75 से काटोगे 2, मतलब 2000। ऐसे सवालों को तो आपको वर्बली ही सॉल्व करना है, ठीक है। अगला सवाल, एक राशि पर साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, ठीक है। यदि वह 3% अधिक ब्याज मिले तो 72 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब बेटा एक साल में 3% ब्याज मिलेगा, तो 2 साल में टोटल 6% ब्याज मिलेगा, जो किसके बराबर है आपके 72 के। 1% किसके बराबर है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, मतलब 100% कितना हो जाएगा आपका 1200। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। किसी धनराशि पर 8% और 8% की रेट से 6 वर्ष में टोटल आपको 1200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, और इसी मूलधन से तिगना। पहले एक बात बताओ, कितना आपको प्रिंसिपल लगाना पड़ा, 8% की रेट से आपने अगर 6 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया ना, तो टोटल आपको 1200 रुपए देना पड़ेगा, क्या ब्याज। तो 6 से काटोगे 6 दूनी 12, ठीक है, 4 से काटोगे 4 से काटोगे यहाँ पर 4, सॉरी 8 से काटोगे 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो 100% अगर मैं बोलूं कि भाई मूलधन कितना था, तो आप बोलोगे सर 2500, और जितना भी मूलधन है ना उसका 3 गुना, 3 गुना मतलब यहाँ पर 7500। 10% की रेट से, 10% मतलब 1/10, 2 साल का, ठीक है 2 साल का आपको बताना है साधारण ब्याज कितना होगा। 0 से 0 काटो, 75 दूनी 150, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका 5 दूनी 10, ठीक है 5 दूनी 10, एक कैरी करोगे 7 दूनी 14 और एक आपका 15, ये होना चाहिए। तो 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज आपका कितना होना चाहिए, 1500 होगा। क्लियर है, बढ़े आगे। अगला सवाल, एक पहिए का व्यास आपको देखे रखा है कितना 84। व्यास अगर 84 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42। 16 चक्कर में लगाना है, सेंटीमीटर में देखे रखे हैं। 16 चक्कर में कितनी दूरी बताओगे या लगाओगे वो बताना है मीटर में। तो एक काम करो, पहले एक चक्कर में कितना डिस्टेंस 2 पाई, मतलब आपका 22/7, आर मतलब आपका 42, और ऐसे 16 चक्कर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई, 7 से काटोगे 7 6 42, तो यहाँ पर 11 22 आएगा, 11 दूनी 22, ठीक है 2 और 2 4, ठीक है 16 4 64 64, 16 4 64 64 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है। तो 6 4 24, 2 कैरी करोगे 6 6 36, 36 और 2 आपका 38, और मल्टीप्लाइड बाई आपका 11, ठीक है 4 8 4 12, एक कैरी करोगे 4 8 4 12, एक कैरी करोगे और यहाँ पर 4, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 4 2 2 4, ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल, 100 और 1000 और 2000 के बीच में ऐसी कोई संख्या जो 30 36 और 80 से अगर विभाज्य किया जाए तो 11 शेषफल बचेगा। पहले तो वो संख्या निकालो जो 30 से भी विभाज्य हो
36 से भी विभाज्य हो और आपका 80 से भी विभाज्य हो। ठीक है, पहला तो ये बता दो। तो यहाँ पर एक बात बताओ, अगर मैंने इनका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 30, 36 और 80। ठीक है, 4 से काटो, 4 से काटोगे तो यहाँ पर, या फिर 2 से काटो। ठीक है, 2 से काटोगे यहाँ पर कितना जाएगा, या 6 से काटो, 6 से काटोगे यहाँ पर, 2 से काटो, 2 से काटोगे 15, 2 से काटोगे यहाँ पर 18, 2 से काटोगे यहाँ पर 40, 3 से काटोगे यहाँ पर कितना आएगा, 3 पंजे 15, 3 6 18 और यहाँ पर 40। ठीक है, 5 से काटोगे यहाँ पर 5 एकम 5, ठीक है 6 और 5 अट्ठे 40, इनका आएगा कितना 24। ठीक है, 24 और 5 120। ठीक है, 3 दूनी 6, 12 6 72 मतलब 720। 720 वो नंबर है जो इन तीनों से जाएगा, लेकिन आपको 1000 और 2000 के बीच में ले जाना है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आना चाहिए आपका 1440। और 11 आपको रिमाइंडर भी बचाना है, तो 11 यहाँ पर जोड़ोगे तो 1451, ऑप्शन नंबर 1451 मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। और आज की क्लास का आपका आखिरी सवाल, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो 12, 18 और 21 से आपकी विभाज्य हो जाए। और मैंने बताया है ऐसे कभी भी सवाल आए तो सबसे पहले आप 18 को उठाओ, 18 मतलब कोई भी नंबर उठा लो जिसमें डिविजिबिलिटी रूल आप लगा सकते हो। 9 इंटू आपका 2, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, संख्या के अंकों का योग 9 आना चाहिए। 8 और 1 9 हो सकता है। ठीक है, 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, यहाँ पर देखो 11, 2 2 4 और 3 7, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे 4 4 4 8 और 1 9, ये नहीं होगा। 10, ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर पहला। ऐसे सवालों को केवल वाई ऑप्शन ही आपको सॉल्व करना है, मतलब डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, और ये आपका पूरा डेली का यूट्यूब का शेड्यूल, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोग की प्रैक्टिस सेशंस की क्लासेस लगाई जाती हैं, तो यहाँ से जुड़कर भी आप अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।